ते कछु न बसा। प्रातः स्मरण श्री घोषित परमाराध्य संसद गुरु महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ कुछ गुरुजन, कुछ साधु चरण, आए हुए सदगुरु के सदभक्तगण, जो मानव शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु जत्र तत्र से यह माछीवाड़ा साहब गुरुओं की नगरी में माछीवाड़ा साहिब लुधियाना पंजाब में ध्यान साधना शिविर में भाग लिए हैं। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं और पुण्यात्मा धर्म काम के लिए समय दे रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात कराया गया है यह साधना शिविर का 15 दिनों का कार्यक्रम है। अमृत बेला से ही प्रारंभ हो चुके हैं, 5 घंटे का ध्यान हो चुके हैं, 3 वक्त का सत्संग संपन्न की ओर है। यह क्रम बाय क्रम से 24 तारीख तक चलता रहेगा। जो भी सत्संग प्रेमी इसमें भाग लेना चाहते हैं आकर के साधना शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। देखिए, एक दूसरे का नर्सरी का आवा लगता है। क्योंकि दीक्षा दिए हैं तो हरे कोई कुछ ना कुछ घर में भी करते ही है ध्यान पूजा। क्योंकि नाम लिखाए हैं तो गुरु महाराज के दरबार में एडमिशन लिए हैं तो पढ़ाई तो कुछ ना कुछ करते ही है। हाँ, पूरा घंटा नहीं बैठ पाते हैं अलग बात है, वहां पर सोचते हैं कौन देखने वाला। नहीं थोड़ा देर बैठे, उठ गए, मन ने छटपटा दिया, उठ करके चले और काम कर रहे। लेकिन यहाँ पर तो है कि घड़ी घंटे बजेगा तब ना उठिएगा। अकेले उठ भी जाएंगे तो फिर मनने लगेगा, फिर बैठ जाइएगा कि सब तो बैठा है ध्यान में, हम उठ कर कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो जो व्यक्ति नहीं घर में बैठ पाते हैं और यहाँ आने के उपरांत स्वाभाविक है वो भी घंटा बैठ जाते हैं। क्यों? इसका भी कारण है, इसका भी वजह है। वजह यह है कि जो साधक, जो बाबागण डेली बैठते हैं उनको तो हिंसक आदत बना हुआ है और उनके सानिध्य में आप लोग बैठ रहे हैं, उनके भी तो नैसर्गिक आवाज आ रहा है ना अपने। आपका ध्यान में मन नहीं लग रहा है, लेकिन जिनका ध्यान में मन लग रहा है और उनके सानिध्य में बैठने से भी आपका भी ध्यान में मन लगने लग जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा करेंगे संग वैसा लगेगा रंग। संग का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यह ध्यान की साधना का शिविर सदगुरु महाराज ही चलाए हैं। जब गुरुदेव गुफा में रह करके, आप लोग जानते ही हैं, 18 महीना तक को कहते 3 महीना तक, क्योंकि वहां पर तो है गुफा में वहां लिखा हुआ 18 महीना तक प्रयत्न। गुरुदेव सुबह जाते थे गुफा में, कुप्पा घाट के गुफा है ना जो गए होंगे, सुबह जाते तो शाम को ही निकलते थे। आप लोग भी गुफा में जाते हैं, सुख होता है ना, हंस रहे हैं, बात तो सही है ना। सोचते कब घड़ी घंटे बच जाए ना। लेकिन गुरुदेव सुबह जो जाते थे गुफा में, एक ही बार शाम को निकलते थे। क्या गुफा में जाके क्या करते? सोते थे या इधर उधर करते थे? उस समय तो मोबाइल वगैरह सब भी नहीं था। जा करके गुफा में ध्यान करते थे गुरु महाराज, साधन करते थे, जप करते थे, सुमरण करते थे, है ना।
सुबह जाते थे, शाम को ही निकलते थे। यहाँ तो 15 दिवसीय है ध्यान साधना। और गुरु महाराज तो लगातार गुफा में जाना आना करते रहे जब तक उनको सदगुरु महाराज जी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो गए, जब तक अपने आप को जान नहीं गए, तब तक साधना करना नहीं छोड़े। देख लीजिए, यहाँ पर तो हम बुलाते हैं रहना पीढ़ी, खाना पीढ़ी, बेबिस्तरा पीढ़ी, सब कुछ सुविधा दे रहे हैं, और फिर भी देख लीजिए कितना 10-20 तो है ही है। खैर प्रथम दिन है, कोई बात नहीं है, जितना है तो उतना ही बहुत है। प्रथम दिन का है, कर्म बाय कर्म से बढ़ते हैं ना। लेकिन गुरु महाराज के समकालीन में तो गुरुदेव तो बैठते थे तो बैठते ही थे और बैठे रहते थे, है ना। गुरु महाराज जब गुफा में बैठते रहे, धरारा में भी गुफा है, क्योंकि हम लोग पिछले साल आसपास में गए थे सत्संग करने, तो गए थे देखने ख्याल से, क्योंकि हमारे सदगुरु महाराज ध्यान करते थे ना उस जगह पर। तो हम लोग गाड़ी से गए देखने ख्याल से, जमीन के अंदर में बना करके बैठने की जगह बना करके उसमें बढ़ करके ध्यान करते थे। अब तो बड़ा सारा उसमें एक यादगारी बना दी है, बहुत बड़ा मंजिल बना दिया मंदिर के रूप में। जब गुरु महाराज उस जमीन के अंदर में मिट्टी के तौर में ध्यान में बैठते थे, अब हवा तो लगना नहीं, बाहर का ऑक्सीजन तो मिलना नहीं, धूप तो लगना नहीं, शरीर में तो स्वाभाविक नहीं है, परिवर्तन तो होना ही है। जैसे आप लोग यहाँ लुधियाना पंजाब में, यहाँ से जब जम्मू कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर जाते हैं, तो वहाँ के लोग आपको ब्लैक रंग यानी काला रंग का नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वह ठंडा इलाका है। और सब आदमी देखिएगा न, गोरा गोरा ऐसा देखने को मिलता है ना, लाल चिट्टा ऐसा, क्योंकि वहाँ जगह जगह का परिवर्तन है। वैसे ही गुरु महाराज जब ध्यान में बैठते थे, न हवा लगना न धूप लगना, बाहर की तो कुछ लगता नहीं था शरीर में। गुफा के अंदर जमीन के अंदर में रहना, शरीर में पीला पड़ गए थे। अब देख लीजिए कितना सुमरण करते थे गुरु महाराज, कितना गुफा के जमीन के अंदर में रहते थे, शरीर पीला पड़ गए। आप ही लोग 10 दिनों के रूम से बाहर नहीं निकलिए, शरीर में चढ़ा परिवर्तन आ जाएगा, होता है कि नहीं। अब वही 10 दिन 20 दिन धूप में रहिए ना, और फिर देखिए कैसा चढ़ा हो जाएंगे। गुरु महाराज जब गुफा में रहते थे, शरीर पीला पड़ गए थे, और शरीर जब पीला पड़ गए, हमारे जैसे आपके जैसे शुभचिंतक थे, तो देखा गुरु महाराज के फेस बड़ी परिवर्तन है, चेहरा में परिवर्तन है। कहा गुरुदेव आप तो सुबह जाते शाम को ही निकलते हैं गुरु महाराज, आप तो अपने शरीर तक का भी ध्यान नहीं रखते हैं गुरुदेव, आप अपने शरीर तो एक बार देखते गुरुदेव, पीला पड़ रहा है गुरु महाराज। हजूर आप ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों का भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कौन करेंगे, ध्यान ज्ञान के बाद कौन बताएंगे गुरुदेव। भक्तों की आग्रह हुआ, विनती हुआ कि गुरुदेव आप तो पार ब्रह्म है, आप तो इतने वर्षों वर्षों तक ध्यान में मगन रहते रहे, गुरुदेव हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है कि आप बाहर में ही ध्यान करें, क्योंकि बाहर में आप बैठेंगे तो हम लोग सब भी बैठेंगे आपके पास। तो कहा गुरु महाराज ने बात तो सही कह रहा है, शरीर रहेंगे तब ना भजन करेंगे, नहीं। और शरीर में रोग व्याधि बीमारी हो जाए तो ध्यान भजन में तो फिर तो परेशानी है ना। गुरु महाराज ने सोचा कि हमारे भक्तजन जो कह रहे हैं बिल्कुल बात तो सही कह रहे, तो गुरु महाराज ने फिर बाहर में ध्यान की विधि चलाई, प्रक्रिया रखी।
पहले तो गुरु महाराज महीनों महीनों दिन तक का ध्यान रखते थे, फिर 15 दिन ध्यान रखते थे, फिर सप्ताह दिन का ध्यान रखते थे। अभी भी चलता है, अभी भी जगह जगह पर कहीं 15 दिन, कहीं महीना दिन, कहीं हफ्ता दिन, कहीं 5 दिवसीय, कहीं 10 दिवसीय रख रहे हैं ध्यान साधना शिविर। यह गुरु महाराज का चलाया हुआ है कि क्योंकि सब जो नहीं भी बैठ पाते हैं, जिनका साधन में मन नहीं भी लग रहा है, जिनकी उत्थान नहीं हुआ है, जिनकी साधना में प्रगति नहीं हुई है, वो भी एक साधक के, एक बाबा के सानिध्य में बैठेंगे तो उनका भी उत्थान हो, उनको भी तरक्की रूहानी हो अंदर में, उनको भी अंतःकरण में वो परमात्मा के विभूति को देखे, वह शब्द को सुने, प्रकाश को देखे, मानस जप सिद्ध हो जाए, मानस ध्यान सिद्ध हो जाए। इस वास्ते गुरु महाराज ने यह बाहर में रखा है ध्यान साधन। जो हम लोग सभी एक साथ बैठते हैं सुमरन में, साधन में, ये बाहर में चलाए हैं सदगुरु महाराज ने, है ना। आज तो कई माई ने, एक नहीं, दो नहीं, 3 माई ने आकर के मोबाइल समा दिया कि लो महाराज मोबाइल रखो, ये भी एक झंझटे है। नहीं, 3 मोबाइल मेरे पास जमा है, क्योंकि उनको समझ ये आ रहा है कि हम आए हैं साधन करने ना, आए हैं सुमरण करने ना, आए हैं सेवा करने ना। अब मोबाइल क्या है, इसको कहिएगा तो एक छोटा इसे कलयुग में, यह कलयुग है, सबको बाधा विघ्न पहुंचाने वाला। जिनको आदत लग गया वो तो मोबाइल के बगैर रहते नहीं है। लेकिन हमारे भक्ति परायण माता बहन जो है 3 मोबाइल समर्पित कर दिए कि लीजिए अलमारी में रख दीजिए, है, क्योंकि यह फोन आएंगे या कभी कुछ चलाने का मन हो जाए, मन तो बढ़ गया ना, ध्यान तो बढ़ गया ना, उस ओर चला गया ना। अब आए हैं काम को छोड़ करके, आए हैं घर मकान को त्याग करके, आए हैं अपने अपने परिवार को छोड़ करके, आए हैं अपने अपने सगा संबंधी को छोड़ करके। किस लिए? कुछ रूहानी के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ तरक्की करने के लिए ना। इसलिए तो जो है त्याग कर दिए। बड़ी प्रसन्नता हुई हमें मन में, है ना, बड़ी प्रसन्नता हुआ कि देखिए साधना का महत्व समझते हैं माई लोग, तब ना अर्पित समर्पित कर दिए। अब देखिएगा ना, जब ज़्यादा संख्या होगा ना, ध्यान के बीच में मोबाइलों बजेंगे, क्योंकि सोचते हैं कि फोन ही नहीं आएगा तो छोड़ देते हैं, लेकिन बीच में ध्यान एक टाइम में बढ़ा देंगे। लेकिन संकेत तो करते हैं हर बार कि आपने अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, जहाज मोड पर लगा दीजिए, ताकि ध्यान में आप तो बाधित होंगे ही होंगे, लेकिन जो पड़ोस में, जो बगल में बैठे हैं उनको भी बाधित होगा। सज्जनों, यह ध्यान की बड़ी महत्व है, यह ध्यान की बड़ी महत्व। आज तो हम बाउंड्री बांध रहे हैं, जैसे नहीं कहते नियो दे रहे हैं। जब मकान बनाते तो पहले नियो देते हैं, वही मैं नियो बांध रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अब तो कर्म बाय कर्म, फिर दीवार खड़ा होगा, है ना, फिर लेंटर तक पहुंचेंगे, फिर छत भी पड़ेंगे। तो कहने का भाव, कहने का सारांश, कहने का मतलब है यहाँ पर जितना ही संख्या में है, मन को काम कहते हैं, तन को काम में, मन को राम। और गोस्वामी जी महाराज भी, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कर से करो विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधान। कर मतलब हाथ पैर से कर्म करो, काम करो। आखिर कुछ ना कुछ सेवा भी तो यहाँ पर करवे करते हैं, आखिर हाथ भी बटेबे करते हैं, भोजन भी करवे करते हैं, कुछ न कुछ दैनिक क्रिया भी करवे करते हैं। कर्म तो करना ही पड़ता है ना, कर्म तो करना ही पड़ता है।
लेकिन कर्म तो हाथ पैर से कर रहे हैं। लेकिन सूरत को, अपने ख्याल को, अपने मन को मंत्र में लगा दीजिए। अपने मन को हमेशा जप में लगाइए, मन को हमेशा मानस ध्यान में लगाइए। मन पर कब्जा आपको करना है ना? मन पर कब्जा करना है, क्योंकि मन जो है संसार में इर्द गिर्द में फंसा रखा है। उनको जबरन उसको लगाना है। गुरु महाराज की वाणी में है, मन भागता है यहाँ वहाँ दौड़ता है ना? लेकिन गुरु महाराज की वाणी है, जहाँ जहाँ मन भाग जाए ताही ताही से तृक्षण फेरी फेरी ले आए, लाए धाय में आपन। ऐसे ही करी प्रत्यार धारण धरण करके, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चलिए धर धराई। ये गुरु महाराज की वाणी है। मन का काम है भागना। बढ़ते हैं ना जप में, लगाते तो हैं जप में मन को, लेकिन होने लगता है गप, होने लगता है चिंतन मनन। ये सब तो होता है। कहा है महापुरुषों ने, सब काहू को होत है, तन मन पसरा जाए, बिरला कोई एक उल्टा माही समाय। कहते हैं जब ध्यान सुमरन पर बैठते हैं ना, सबका मन इधर उधर भागता है, चिंतन मनन करते हैं। जो नहीं सोचे हैं, जो नहीं किए हैं, वो भी मन में आता है ना? मन में संकल्प विकल्प तर्क वितर्क होते रहता है, लेकिन मन का काम है भागना, और आपका काम है फेरी फेरी ले आए लाए धाय में आप। यानी मन को लौटा लौटा करके लाना है, समझा बुझा करके लाना है। अरे हम तो बैठे हैं सबके साथ में ध्यान में, और हम तो घर का बात सोच रहे हैं, हम तो बाजार का बात सोच रहे हैं, हम तो खेत खलिहानी की बात सोच रहे हैं, हम तो सगे संबंधी रिश्तेदार के बातों को सोच रहे हैं, क्योंकि बैठे तो हम साधना शिविर में हैं। मन को लौटाना है, बुझाना है, समझाना है। वही गुरु महाराज कहते हैं, फेरी फेरी ले आए लाए धाय में आपन। यानी अपने कार्य में लगाना है मन को। एक किसान था उदाहरण में, गरीब किसान। अब गरीब किसान थे, उनके दरवाजे पर एक दो गाय नहीं, क्योंकि कई गायियां थे, कई बैल थे, कई भैंस थे, है ना? हमारे भी भक्तनी है, नमः सरसाई है। आज से कई दिन पीछे दूध दही सब ले आए अपने अपने गाय भैंस का। कहना हुआ कि पहले बाबागन को खिलाएंगे, तब हम लोग खाएंगे। ऐसी आस्था, ऐसी विश्वास, ऐसी श्रद्धा होना भी चाहिए। तो वह गृहस्थी के दरवाजे पर कई गाय बैल बांधे हुए थे। अब कई बार होता है ठीक से भोजन नहीं दे पाते। व्यवस्थाएं, जैसे बरसात हो रही है तो गाय भैंस को बाहर में रहना पड़ता है। कई बार चारा ठीक से नहीं दे पाते हैं। मन में वह गृहस्थी को हुआ, यह गाय को हम बेच देते हैं, कुछ नहीं ज्यादा हो जाता तो बेचना ही होता है ना। सोचा इसे कुछ बेच देते हैं, कम रहेगा तो ठीक से सेवा होंगे। एक जमींदार बढ़िया पैसे वाले के पास गाय को उन्होंने बेच दिया। बेच दिया तो उसने लेके अपने दरवाजे में ले गए, रखा बढ़िया सा घर में। घर में मतलब जैसे होता है ना, बैल का गाय का भी घर होता है, बहुत देखा, पंखा लगा हुआ है ना? कई जगह कूलर देखा लगा हुआ रहता है। एक करनाल के तरफ भक्त है, वो वीडियो भेजा, भैंस है, गाय है, नहवाना धोना, कूलर पंखा सब लगा हुआ है। वीडियो भेजते हैं, इतनी सेवाएं हो रहा है।
और होना भी चाहिए। उन्होंने बेच दिया तो जो जो पैसे वाले थे जिन्होंने खरीदा था अपने घर में ले गए, बढ़िया पक्की व्यवस्था, वहां पर रहने का पक्की, ऊपर से पंखा की व्यवस्था है ना। वहां पर तो पक्की भी नहीं, कच्चे में रहना होता है ना, है? पंखा भी नहीं, प्रकृति का हवा जितना लगा, लेकिन वहां सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन होता क्या था, उनके दरवाजे होकर के गाड़ी आना जाना, पैसे वाला आदमी था तो दरवाजा पर कोई भी आते जाते रहते थे, हॉर्न बजाना स्वाभाविक है। अब जैसे गाड़ी का आवाज सुनते थे, गाय खुट्टा तोड़ करके भाग जाना। कहाँ भाग के चले जाना? वही गरीब किसान के दरवाजे पर। अब जिसने पैसा लगाए हैं, खरीदे हैं, गाय को थोड़ी छोड़ देंगे, छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा, सबका मुड़ी डोला नहीं, क्योंकि आपको पता है पैसा लगा है ना, छोड़ेंगे नहीं। फिर से जाते हैं लाने के लिए, फिर से लाते हैं, लाया अपने दरवाजे पर, क्या करते हैं, मोटा सिंगली लगा दिया, सिक्कर लगा दिया, फिर बांधा, फिर गाड़ी घोराया, फिर तोड़ करके भाग करके वही गरीब किसान के पास, जहां रूखी सूखी मिलता था, जहां बरसात सर्दी गर्मी सब लगते थे उनके शरीर में, लेकिन फिर भी भाग के वहीं जाते। यहाँ पर तो न सर्दी लगेंगे न गर्मी लगेंगे, सारा सुख सुविधा है, फिर भी यहाँ रहना नहीं चाह रही है गाय। जिसने पैसा लगा छोड़ तो नहीं देंगे। फिर लाते हैं, फिर लाया, कई बार खुट्टा तोड़ के भागा, कई बार रस्सी तोड़ के भागा, लेकिन बार बार लाते रहे। गाय भी सोच ली कि बार बार हम भाग के जाती हूँ वहाँ, और यह बार बार ला करके यहीं बांध देते हैं। बार बार जब लेवे करता था, अब नहीं भागूंगी, जब रहना यही है, चलो कोई बात नहीं है। उन्होंने मन को समझा बुझा लिया। अब तो बगल से 10-10 गाड़ी निकल रहा है, हॉर्न सीटी मारते हुए, गाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मन को रिझा लिया, नहीं रहना तो अब हमको यहीं पड़ेगा नहीं। अब उसने सोच लिया कि नहीं अब हमें यहीं रहना है, अब क्या भाग करेंगे। इसका उदाहरण में जैसे गाय दौड़ करके किसान के रुखी सुखी खाते थे, धूप वर्षा लगते थे, वही जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं, गाय भी सोच ली कि नहीं रहना पड़ेगा तो यहीं तो रहने करेंगे, अब रहने लग गए। ठीक उसी प्रकार से मन का काम है भागना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, मन का काम है तर्क वितर्क करना, लेकिन उसको लौटा करके लाए धाय में आपन ऐसे ही करी प्रत्याहार धारण धरण करके, अरे हार में ही और आगे बढ़िए चलिए धराए। कहते हैं प्रत्याहार करना है, प्रत्याहार करेंगे तो धारणा बनेंगे, अस्थिर होगा तो फिर आगे का काम बनेगा, है ना, आगे का काम बनेगा, स्वाभाविक है। इसलिए हम लोगों को ध्यान साधना में आना हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। जो साधना शिविर में आकर के भाग लिए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप लोग कर्म बाय कर्म से ध्यान पर बैठे हैं और बैठेंगे, बैठना भी चाहिए, क्योंकि मानव शरीर का यही कर्तव्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रमन में लिखा है, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। यानी मनुष्य शरीर ही ऐसा एक शरीर है, इसी से परलोक को बना सकते हैं। यही साधना का एक शरीर है, बाकी योनि में से संभव नहीं है। इसलिए यह साधना शिविर का जो प्रथम दिन का आरंभ हुआ है,
क्रम बाय क्रम से चलता रहेगा। आप लोग समय समय पर बैठ करके ध्यान में भाग लेते रहेंगे। समय अधिक होने को जा रहा है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि साधना शिविर में समय का बड़ी महत्व है। समय पर भोजन, समय पर सोना, समय पर जगना। 15 मिनट पहले क्यों घड़ी घंट बजाते हैं? क्योंकि आप लोग सतर्क हो जाएंगे। ये नहीं कि सब बैठ गए ध्यान पर, तब हम जाएंगे बाथरूम, तब जाएंगे हम दरवाजा खोलेंगे, तब तो खटखट होगा, दूसरे को भी डिस्टर्ब। 15 मिनट पहले इसलिए घड़ी घंट बजाया जाता है ताकि सतर्क हो जाए और आप भी सब चीजों से क्रिया स्वीकृत हो करके आप भी बैठे। इसलिए समय समय पर घड़ी घंट बजाया जाएगा। भोजन का घड़ी घंट, विश्राम का घड़ी घंट, उठने जगने का घड़ी घंट, ध्यान का घड़ी घंट। इसलिए समय का बड़ा महत्व है। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अब कर्म बाय कर्म से आप लोगों को बाबागण भी सुनाएंगे, फिर हम भी सुनाते रहेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, साधना में भाग लीजिए। यही थोड़ा सा आप सबों की सेवा में रखा। बोलिए प्रेम से श्री